एसएससीजीडी 2026 का एग्जाम समाप्त होने के काफी दिन हो चुके हैं और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एसएससीजीडी 2026 का रिजल्ट कब तक आएगा। और सबसे बड़ी परेशानी आप लोग को एक बात सता रही है कि वैकेंसियां क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ती है तो क्या कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, और वैकेंसियां बढ़ती है तो कितने पदों पे बढ़ेगी, कब तक बढ़ने की संभावनाएं हैं, इसका रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए, मैं हाथों में मैं पूरी तरह से पूरा एनालिसिस करके आया हूँ और 3 साल का मैं एसएससीजीडी का पूरा ब्यौरा निकाला हूँ कि इसका फॉर्म मतलब इसका एग्जाम कब लिया गया था, कितने पदों पे आया था, कितना पद बढ़ा था और इसका रिजल्ट आने में कितना समय लिया गया था। देखिए, मेरे पास देखिए भर्ती 23 में भी आती है, 24 में भी आती है, 25 में भी आती है, 26 में भी आती है, यानी कि लगातार वैकेंसियां आ रही है। अब सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं 2023 से। 2023 में भर्ती आती है 50,187। ये वैकेंसियां बढ़ के 50,187 होती है और इसका परीक्षा जो होता है 10 जनवरी 2023 से चलता है और 13 फरवरी 2023 तक चलता है। इसमें इसका रिजल्ट कब प्रकाशित होता है? 8 अप्रैल को। लगभग समय कितना मिला इसमें रिजल्ट आने में? 8 अप्रैल को रिजल्ट आता है, यानी कि 54 दिन के अंदर रिजल्ट आप लोगों का प्रकाशित कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने से कम में, लगभग 2 महीने मान के चलिए, उसमें रिजल्ट आपका आ जाता है। फिर 2024 में भर्ती आती है 46,617 पदों पे भर्ती आती है। ये वैकेंसी भी पूरी तरह से नहीं रहती है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी रहती है, बढ़ने के बाद 46,617 हो जाती है। इसका परीक्षा की बात करें तो 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक इसका परीक्षा चलता है और इसका रिजल्ट जो है 11 जुलाई 2024 को प्रकाशित कर दिया जाता है। इसमें लगभग 126 दिन लिया जाता है। अभी आपने देखा 2023 की भर्ती में 56 दिन लिया गया और 2024 आते ही इसमें लग जाता है आपको 126 दिन, यानी कि 126 दिन आप लोगों को लग जाता है। अब बात कीजिएगा 2025 में भर्ती 53,690 पदों पे भर्ती आती है। ये भी भर्ती आधी आती है, लेकिन बढ़ने के बाद ये 53,690 हो जाता है। तो देखिए, अब इसका परीक्षा हुआ था 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक समाप्त हो गया था। इसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया था 17 जून 2025 को। इसमें भी समय कितना लिया गया था? लगभग 112 दिन। समझ रहे हैं? 112 दिन, यानी कि 3 महीने से ज्यादा समय लिया गया है। 90 और मतलब समझिए ना, अप्रॉक्स में 4 महीने से थोड़ा बहुत कम में, यानी कि 4 महीने के अंदर में रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिया गया। अब देखिए, 23 का भर्ती के बारे में आपको मैंने बताया, 24 की भर्ती के बारे में मैंने बताया, 25 की भर्ती में मैंने बताया। देखिए, अब मैं 26 की भर्ती को बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। देखिए, 23 में आता है 54 दिन में, 24 में आता है 120 दिन में और 25 में आता है 112 दिन में। यानी कि अगर 23 की बात को छोड़ दें तो उसके बाद जब भी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, जब भी भर्ती आना शुरू हुई है, तो उसमें लगभग 4 महीने का समय लिया जा रहा है। अब 2026 का रिजल्ट कब आएगा जानते हैं। कितने पदों पे भर्ती बढ़ेगी, कब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सभी चीज़ों पे चलिए जानकारी लेते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2026 में भर्ती आता है 25,487। अभी तक इतने ही पद हैं। अब ये भर्ती कितने पदों पर बढ़ेगी उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं। 27 अप्रैल को इसका परीक्षा शुरू होता है, 30 मई को इसका परीक्षा समाप्त हो जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, 27 अप्रैल से लेकर 30 मई तक इसका परीक्षा चलता है। और देखिए, इसमें देखिए आपको मई में समाप्त होता है 30 मई को, इसमें आप 4 महीना जोड़ लीजिए। अभी देखिए क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, यानी कि देखिए जून जुलाई अगस्त यानी कि 3 महीना हो गया है। अब बचा आपके पास 1 महीना, तो ये पूरा 1 महीना नहीं लिया जाएगा इसमें। इस बार रिजल्ट देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि अगस्त तो अब खत्म होने वाला, तो वैकेंसी कब बढ़ेगा? तो वैकेंसी जो है आप लोग लिख के ले लीजिए, वैकेंसी बढ़ेगी। कुछ बढ़े या कितना बढ़े ये अभी बताना संभव नहीं है, लेकिन अभी के डाटा के अकॉर्डिंग 15,000 प्लस पदों पर बढ़ने वाली है,
जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के पद बढ़ेंगे और उसके बाद आईटीबीपी और सीआईएसएफ के पद बढ़े, मतलब ज़्यादातर वैकेंसियां जो बढ़ने वाली है बीएसएफ और सीआरपीएफ में, उसके बाद आईटीबीपी में, उसके बाद सीटें कुछ बढ़ने वाली हैं और असम राइफल में कुछ पद हो, सबसे कम अगर पद बढ़ेगा तो असम राइफल में बढ़ेगा और उसके बाद मतलब कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा बीएसएफ सीआरपीएफ का रहेगा। इसका रिजल्ट प्रकाशित सितंबर के महीने में कभी भी कर दिया जाएगा। अब वैकेंसी कब तक बढ़ेगी तो देखिए सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है, लेकिन विश्वास मानिए सितंबर लास्ट तक वैकेंसी इतना लंबा खींचेगा नहीं। रिजल्ट में आप लोगों का रिजल्ट जो है, आप लोगों का वैकेंसी जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पूरी संभावना है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी, 15,000 तक बढ़ेगी। और देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन वैकेंसियाँ बढ़ने की संभावना अभी पूरी बताई जा रही है और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगातार वैकेंसियाँ बढ़ती हैं और लगभग रिजल्ट से 20 से 25 दिन पहले आप लोगों का वैकेंसी बढ़ जाता है। यानी कि अभी 27 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं और अभी 31 का महीना चल रहा है, तो लगभग समझिए 15-16 तक आपका मतलब कि वैकेंसी बढ़ेगा और लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, थर्ड वीक ऑफ सितंबर में भी आ जा सकता है, लेकिन हार्डली आपका सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब बोलेंगे भैया देखिए इसमें लगभग 120 से 30 दिन का समय आपको लगने वाला रिजल्ट प्रकाशित होने में, यानी कि सितंबर के लास्ट महीने में आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और 15,000 प्लस पदों की बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब आप लोग बोलेंगे भैया आप किस आधार पर ये सब बता रहे हैं, तो देखिए काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने देखिए 23 का भर्ती दिया था, ये नहीं मैंने 21 का भी भर्ती दिया था, शायद 21 में भर्ती आया था। मैंने 3 SSGD दिया था और उसमें से मैंने 25 का भर्ती को छोड़ा था। तो समझिए 3 भर्ती में मेरे पास मेरा तीनों एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था और तीनों बार मैं फिजिकल देने गया था और 2 बार मैं फिजिकल में फेल हो गया था, तीसरी बार मैं मेडिकल में फेल हो गया था। तीनों बार का मेरिट आता है तो मेरा अच्छा खासा रिजल्ट है। एक बार जब एग्ज़ाम दिया था मैं 100 नंबर का था, उसमें मेरा 75 नंबर आया था और उसका कट ऑफ शायद 68 या 67 गया था, 66 मतलब ये 70 से नीचे ही था, तो उसमें ही मेरा मेरिट हो जाता अगर सभी चीज़ हम क्वालिफाई कर लेते तो। फिर उसके बाद भर्ती में आ जाता है 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 160 में मेरा एक बार एग्ज़ाम में 127 नंबर आया था और बढ़ के होने के बाद उसमें 140 के अप्रॉक्स में हो गया था। काफ़ी नंबर बढ़ा था, हमको उम्मीद नहीं था कि इतना नंबर मेरा बढ़ेगा। और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ था 160 नंबर का, फिर मैं दूसरी बार 160 वाला एग्ज़ाम दिया मैंने, तो उसमें मेरा मेरा 136 कुछ नंबर आया था, उसमें भी बढ़कर 139 पॉइंट कुछ हो गया था, यानी कि इसमें मेरा कुछ नंबर कम आता। तीनों के अगर बात करें तो तीनों में मेरा मेरिट लगने वाला था, लेकिन बोलते हैं ना जब तक मेहनत आपकी पूरी ना हो तब तक आपको सफलता कहीं ना कहीं बाधा बनती है। कभी फिजिकल बना और आखिरी तौर पे जब मैं छटा तो मेडिकल में छटा। अब देखिए अब मैं बताता हूँ कट ऑफ देखिए बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन चारों का मेरे पास ज़्यादा जानकारी रहता है, क्योंकि इन चार राज्यों के लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं। कभी यहाँ का भर्ती होता है, कभी वहाँ का, या मतलब कि ज़्यादातर यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो देखिए यूपी वाले भी काफ़ी लोग बिहार में आए रहते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो देखिए उनका भी कहना है कि हमारा रिजल्ट SSGD में लगातार होता है, लेकिन इस बार जो है ये तीनों बार से इस बार का क्वेश्चन है काफ़ी हार्ड था और उनका जो स्कोर इस बार आ रहा है काफ़ी कम है। मतलब उनका जो अभी हर बार उनका 130 प्लस रहता था, लेकिन इस बार विश्वास नहीं कीजिएगा उनका 125 नंबर से ज़्यादा उनका नहीं आ रहा है, 125-126 तक उनका अटक गया के। वेस्ट बंगाल की बात करें जो पिछले साल ला रहे थे, जो पिछले साल 100 प्लस कर रहे थे, 110-115 तक चले जा रहे थे अभ्यर्थी, वही अभ्यर्थियों से अभी हम फिर से रूबरू होते हैं। तो उनका कहना है भैया 90-100 इसी के बीच में रह रहे हैं। झारखंड की बात करें इनका भी यही हाल है, 100 से लेके 110 तक के अभ्यर्थी ज़्यादातर हमें मिल रहे हैं और बता रहे हैं 100 से लेके 110 हमारा स्कोर है। और यूपी हो गया। बिहार वालों की बात करें तो बिहार में तो मैं लगातार रिपोर्टिंग ही करते रहता हूँ। यहाँ के अभ्यर्थियों का 120, 125, 130, हार्डली 130 गया है, 130 से मतलब कि
बहुत कम लोगों को मैंने मिला जिनका 130 नंबर था। ज़्यादातर की बात करें तो 120 से लेके 125 के बीच में सिमट जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी से हम लोग पूछ लेते जो पहली बार दे रहा है, जिनका 3 बार 2 बार रिजल्ट हो रहा है उनका स्कोर हम बता रहे हैं। जो 130 कर रहे थे वो 120 पर अटक गए इस बार, और जो 135 कर रहे थे वो भी 125 पर अटक गए। यानी कि लगभग 10 नंबर से 5 से 10 नंबर लोग पिछले साल की तुलना में इस बार कम स्कोर किए हैं। तो कटअप भी विश्वास मानिए 5 नंबर इस बार कम रहेगा ही रहेगा। यानी कि पिछली बार अगर 135 कटअप गया तो इस बार 130 से कम ही रहेगा। जान लीजिए 130 गया तो 125 रहेगा। तो वेस्ट बंगाल की पहले हम बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में जिनका भी 90 प्लस स्कोर है जनरल एरिया से, फिजिकल के लिए लग जाइए, फिजिकल में नाम आएगा। जिनका 95 प्लस उनका मेरिट तो एकदम तय है, समझ लीजिएगा। और यूपी की बात करें तो यूपी में जिनका भी भाई 130 से 135 के बीच में है उनको एकदम कन्फर्म इधर कोई ना कोई एक सीट जरूर मिलेगा। जनरल एरिया की बात करें हम, बिहार की वही हम बात कर ले तो बिहार में जिनका भी 120 से लेके 125 के बीच में है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है। झारखंड की बात करें जिनका भी 110 से 115 के बीच में है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है। तो चलिए यही छोटा सा जानकारी था और अपना अनुभव मैंने आपके बीच साझा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भाई को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।